एकता जिंदाबाद, सन सिटी जिंदाबाद, सन सिटी जिंदाबाद, सन एकता जिंदाबाद। जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी नहीं किसी के बाप की। आज फिर हम बात करने वाले हैं किसान आंदोलन की, क्योंकि तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर यानी दिल्ली बॉर्डर पर रहा था, लेकिन क्या समाधान निकला, उसी विषय पर आज हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के सन सिटी एरिया यानी डासना क्षेत्र के इस आसपास गांव के क्षेत्र में मौजूद हैं और किसान अभी कुछ दिन पहले यहां पर चल रहे सन सिटी के कार्य को लेकर के एकजुट होकर रोकते हुए नजर आए थे, लेकिन प्रशासन की बार बार आश्वासन देने के बाद क्या निर्णय निकला था उस पर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज किसान एकजुट होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और अगर हम आपको दिखाएं कि ये जो क्षेत्र आपका पड़ता है ये सभी क्षेत्र सन सिटी का पड़ता है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर एक रोड भी बन रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र को डेवलप करने की बात चल रही है। लेकिन जब डेवलप की बात आती है तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, लेकिन जब किसानों की बात आती है, किसानों की समस्याओं की बात आती है तो सब लोग अधिकारी तक भी मौन हो जाते हैं। जब अधिकारी से बात की जाती है कि आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं तो अधिकारी भी अपनी गाड़ी में बैठते हुए अपने कार्यालय के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन किसान अपना घर परिवार छोड़ करके आज फिर धरने पर बैठे हुए हैं। ये धरना तकरीबन आज से 2016 में शुरू हुआ था और अभी तक चलता हुआ नजर आ रहा है। आइए जानेंगे यहाँ के किसानों से कि आखिर इनकी समस्याएं क्या है और इनको क्या किस किस तरह का आश्वासन मिल रहा है। हमारे साथ क्षेत्र के पूर्व जिला पंचायत मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आश्वासन आज फिर देके चले गए हैं प्रशासन आपको। दरअसल 6 तारीख में ये लोग काम करने आए और 6 तारीख में किसानों ने इनका काम बंद करा दिया। बंद कराने के बाद में 7 तारीख में हम गए जीडीए में उन्होंने बताया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, आप अपना ज्ञापन दे दो और हमारी जिम्मेदारी है ये कि उन्होंने हमें 14 तारीख दी, 14 तारीख तक आपके बीच में कोई नहीं जाएगा और जो वार्ता होंगी सन सिटी के लोग भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, हम भी रहेंगे और उसके बाद जो भी बात होंगी वो आगे की फिर बैठ कर तय कर लेंगे। 14 तारीख के बजाय आज इनका जब हम धरने पे ही आए उधर तो इनकी फोर्स आ गई, उधर इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। उधर गाजियाबाद से जीडीए से फ़ोन आता कि आपकी मीटिंग परसों है। मगर साहब ये तो काम कर रहे हैं, यूँ कि तो एक काम करो आप 2 लोग जीडीए आ जाओ, हम बात कराते हैं आपकी। हम 2 लोग वहाँ गए, इन्होंने यहाँ बाद में काम शुरू कर दिया, इनको बता के गए। वहाँ जाने के बाद में पहली बात तो मुलाकात का टाइम ही किसी के पास नहीं, आप जान कर हमको डिले करा गया। उसके बाद बात हुई, बात होने के बाद ये कही कि भाई ये तो प्रशासन का मामला, हमारा इसमें कोई यूँ नहीं। मगर जी हमारी ज़मीन लिया आपने, आपका मतलब कैसा नहीं है इसमें, हम तो आपके पास नहीं तो किसके पास जाएंगे। उसके बाद उन्होंने फिर जो तहसीलदार हैं दुर्गेश जी, उनसे बात हुई फ़ोन पे, उन्होंने फ़ोन पे कही कि मैं अभी एसडीएम साहब से बात कर रहा हूँ। उसके बाद हमने उधर काम बंद करा तो ये इधर चले आए। जब हमें जानकारी मिली कि उधर गए हैं तो हम इधर आ गए, हमने काम रोक दिया। अब नायब तहसीलदार साहब फिर बोल के गए हैं कि भाई आपके पास 2 दिन का टाइम है, आप कर लो जो करना, आप जिससे मिलना वो मिल लो और 2 दिन बाद हम फिर काम करेंगे। हमारा कहना ये है कि जब तक किसानों की समस्या समाप्त नहीं हो जाती, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, जब ये 2011 से कुछ नहीं कर पाया तो 10 दिन 20 दिन में ऐसी कौन सी आफत आने वाली है कि जो इन्हें इतनी जल्दी हो रही है। सन सिटी से आपकी बीच और सन सिटी के बीच कोई ऐसी वार्ता हुई, कोई ऐसा आश्वासन दिया गया, क्या कोई ऐसा प्रस्ताव रखा गया जहां पर आपको लगे कि हाँ समझौता हो सकता है? अब से पहले 2016 से हमारा धरना चल रहा। 2016 में जीडीए ने कही कि मध्यस्थता जब तक ये एक ईंट भी नहीं लगाएंगे जब तक किसानों से हम मतलब इनकी बिल्डर को और किसानों को बैठा के वार्ता नहीं करवा देते, किसानों की सारी समस्याओं का समाधान नहीं करवा देते। लेकिन सच्चाई ये है कि अब जीडीए का रुख हमें ठीक नहीं लग रहा, उसके खिलाफ देखेंगे, बैठेंगे। अभी रणनीति आंदोलन के अगले बनाए निस्तारण तो जीडीए से होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, 2004 में और 5 में शासन आदेश आया था सपा की सरकार में, शायद 3 या 4 में। उस टाइम पे शासन आदेश में बिल्कुल साफ, मुख्य सचिव जो उनका लेटर था उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ कि 60% खरीदो और 40% की मध्यस्थता जीडीए करेगा। फिर 2011 में मतलब बसपा की सरकार में दूसरा शासन आदेश आया, उस शासन आदेश में साफ लिखा कि 70% सीधे किसान से खरीदो और 30% में जीडीए मध्यस्थता करेगा।
इन्होंने क्या करा कि 5% 10% जमीन भी नहीं जैसा कि आपको वो सारी बात से अवगत कराया गया, जब हमारा 2 लोग प्रतिनिधि मंडल के तौर पर जीडीए के अंदर वार्ता के लिए गए कि भाई हमें जब आज 4 बजे का समय दिया गया और उससे पहले एक प्री प्लान्ड करके हमारे को पूरा डाइवर्ट करा गया। एक तरफ तो समय दिया जा रहा जीडीए से और दूसरी तरफ कब्जे की पूरी प्लानिंग करी जाए। तो जो स्थिति में एडीएम साहब से जो वार्ता हुई, कब्जे की आपने बात कही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या ये आपकी ज़मीन है? ये किस बेस पे अगर ये कब्जा कर रहे हैं आप जो आरोप लगा रहे हैं उसका स्पष्टीकरण चाहिए। इसका स्पष्टीकरण ये है, जो ये जो किसानों की भूमि है, इसका जो एक तरीके से जो मालिकाना कह दें या लीज कह दें, जो इस समय जो ओनर है वो जीडीए है। तो जीडीए जो है इस समय इसका ज़मीन का ओनर है और हमारा जीडीए का और शासन का। कि हम जेल जाने से भी नहीं डरते हैं क्योंकि हमें हमारा हक चाहिए। अगर आपको हम सच्चाई की अगर हम बात करते हैं कि जब यहाँ पर सन सिटी अपना कब्जा लेने के लिए पहुँचती है तो किसान कब्जे को लेने से रोक देते हैं। प्रशासन खामखा परेशान हो जाता है और आने के बाद किसानों को समझाता है और सन सिटी और किसानों के बीच वार्तालाप करता है और सीधा जीडीए की तरफ रुख कर देता है। लेकिन जीडीए बात करते हुए 2 दिन का समय लगातार देता आ रहा है, कभी 2 दिन का समय देता है और बारी बारी समय को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कार्य लगातार चल रहा है। अब देखना ये होगा कि कब तक इन लोगों को इंसाफ मिल पाता है या जिन बिंदुओं पर पहले बात हो चुकी है उन पर इनको आश्वासन के साथ साथ स्पष्टीकरण कब तक मिल पाता है, ये बड़ा विषय रहेगा। मेरे साथ बने रहिए, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ, एशियन न्यूज़।